ननकाना साहब पर हमले के खिलाफ सिखों ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर किया एहतजाज। भारत ने मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने पर की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से सिख बिरादरी के लोगों को फौरन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने को कहा। बीजेपी ने की पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब पर हमले की मजम्मत। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा, पाकिस्तान में कई दहाइयों से हो रही है हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी। राजस्थान के बूंदी में भी 10 नौज़ायदा बच्चों की मौत का मामला आया सामने। मरकजी सरकार के माहिरीन की आला सतह टीम ने किया कोटा अस्पताल का दौरा। 100 से ज़ायद बच्चों की हुई है मौत। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने गहलोत सरकार को जारी किया नोटिस। बीजेपी शहरी तरमीमी कानून पर इतवार से चलाएगी बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम। 3 करोड़ कुंबों से किया जाएगा राब्ता। टोल फ्री नंबर किया जाएगा जारी। नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का आज से हुआ आगाज। 23 ममालिक के 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की नाशरीन ले रहे हैं हिस्सा। 12 फरवरी तक जारी रहेगा किताब मेला। भारत और श्रीलंका के दरमियान कल गुवाहाटी में खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच। टीम इंडिया ने 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ नहीं गंवाई है कोई भी T20 सीरीज। आदाब नाजरीन, इमरोज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पाकिस्तान में वाक़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे जिन पर पाकिस्तान और वहां के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्ले कार्ड्स पर लिखा हुआ था, पाकिस्तान में सिख मजलूम है, इमरान खान शर्म करो। पाकिस्तान में कल गुरुद्वारा ननकाना साहब पर पुरतशद्दुद भीड़ ने हमला कर दिया था। ननकाना साहब सिखों के पहले गुरु नानक साहिब की जाए पैदाइश है। इसी दौरान श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के सदर गोबिंद सिंह लोंगवाल ने कहा है कि एक 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान भेजा जाएगा जो सूबे के गवर्नर और पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात करेगा और अपनी तशवीश का इजहार करेगा। साथ ही कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेगा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ सख्त तो सख्त सजा दी जाए। भारत ने पाकिस्तान में वाक़ई ननकाना साहब गुरुद्वारे में की गई तोड़फोड़ पर तशवीश का इजहार किया है। वजारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत मुक़द्दस मकाम को नुकसान पहुँचाने और उसकी बेहुरमती करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। वजारत ने पाकिस्तान हुकूमत से वहाँ की सिख बिरादरी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने के लिए कहा। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कई मकामात पर मजहबी तशद्दुद के साथ साथ कई दहाइयों से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी मिसाल किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है, उसके साथ अगर बर्बरता का व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करना चाहती हूं कि शायद ये नजारा देखकर आपको सीएए का महत्व समझ आ गया होगा।
बीजेपी लीडर तरुण चुग ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब की बेहरमती के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जिस तरह कल की घटना है, गुरुद्वारे के अंदर श्रद्धालु थे, बाहर जिहादी उमादी भीड़ थी, जिनके बयान आपने सोशल मीडिया पर देखे भी हैं, और जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं गुरुद्वारे का नाम बदलने के लिए, सिखों को वहां से जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले की मजम्मत की और इसे अफसोसनाक बताया। These are wanton acts of vandalism, stone pelting and desecration against the holiest of the holy Sikh shrines, Gurdwara Nankana Sahib Ji. And you know, those who have taken a stand on the Citizenship Amendment Act clearly either do not realize what they are saying, or this is deliberate, misleading, and I think treachery. I mean, if any proof were needed about the state of the minorities in Pakistan, this incident after the Friday prayers yesterday provides that proof. And this fear-mongering which is going on, it is not as if anyone's rights in India are being snatched away. It is just that those people who came to India to fleeing the persecution in Pakistan prior to 31st December 2014 will be able to reclaim their rights. The Sikhs, the Buddhists, Jains, they have been persecuted in Pakistan. And yesterday, we have a clear incident of that. Now for them to turn around and saying this is against secularism, I don't know what they're talking about. अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर बांग्लादेश के 7 साल पुराने तशद्दुद के वीडियो को यूपी में भारतीय पुलिस के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम बताने पर सख्त मजम्मत की है। इमरान खान ने एक पुराना वीडियो शेयर करके भारत पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में भारतीय पुलिस के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम, असल में इमरान खान ने जो वीडियो मुश्तरक किया है वो भारत का नहीं है बल्कि बांग्लादेश का है। ये वीडियो 2013 का है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। यह हिफाजत इस्लाम नाम के ग्रुप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को दिखाता है जिसने राजधानी में सख्त इस्लामी पॉलिसियों के निफाज के लिए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रविश कुमार ने भी फेक वीडियो के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। यूपी पुलिस ने भी इमरान खान को जवाब दिया है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। इमरान खान ने नुक्ताचीनी के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। हुकूक इंसानी कमीशन ने कोटा के JK लॉन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के सिलसिले में राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी को 4 हफ्तों के अंदर इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। कमीशन ने कहा है कि नोटिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पेश ना आए। और राजस्थान के कोटा से MP लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने JK लोन अस्पताल का दौरा किया। ओम बिरला ने महलूक बच्चों के अहल खाना से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात को बेहतर करने के लिए वो राजस्थान के वजीर आला को दो बार खत लिख चुके हैं। निश्चित रूप से JK लोन हॉस्पिटल की हालतों को सुधार करना चाहिए। वहाँ जो भी इक्विपमेंट उपकरण की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी इसमें चर्चा की, अधिकारियों से बात की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी। मैंने राज्य सरकार को भी आग्रह किया है कि इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम किस तरीके से नवजात शिशु और बच्चों को बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, मैं जन सहयोग से, कई सरकारी एजेंसियों से, कई निजी CSR के तहत मैं तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दूंगा। राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने इन अमवात पर कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम नाकाबिल इत्मीनान है। इन अमवात के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी,
क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में हुई 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात का तनाजा अभी थम भी नहीं पाया है कि अब राजस्थान के बूंदी से भी नौमौलूद बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। यहां पर एक माह में 10 बच्चों की मौत की खबर से अफरा तफरी का माहौल है। जिला अस्पताल के बच्चों के मेडिकल शोबे में एक माह में 10 बच्चों की मौत पर सवालात उठने लगे हैं। मुल्क में तरमीमशुदा शहरियत कानून से मुतालिक अफवाहों को दूर करने के मकसद से बीजेपी 5 जनवरी से मुल्क भर में अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर रही है। बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर 3 करोड़ कुंबों को घर घर पहुंचकर इस कानून से मुतालिक लोगों को बताएंगे। पहले दिन यानी 5 जनवरी को पार्टी सदर अमित शाह दिल्ली में, उबूरी सदर जेपी नड्डा गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में एक साथ इस मुहिम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर सदानंद गौड़ बेंगलुरु में, निर्मला सीतारमण जयपुर में, रविशंकर प्रसाद फरीदाबाद में, थावरचंद गहलोत रायपुर में और पीयूष गोयल मुंबई में घर घर जाकर लोगों को CAA के बारे में बताएंगे। बीजेपी ने इस मुहिम के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। देश में जो घर घर संपर्क अभियान है, इसके तहत हमने 5 तारीख को लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा है। 5 तारीख को एक साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ करेंगे। माननीय अमित शाह जी दिल्ली से, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो गाजियाबाद से, माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, नितिन गडकरी जी नागपुर से, ऐसे सभी वरिष्ठ नेता और सभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे 5 तारीख को। बीजेपी ने आज आंध्र प्रदेश के कडापा में शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में रैली की। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली में शिरकत की। साथ ही बीजेपी के रियासती सदर और बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। यहाँ लोगों ने बड़ी तादाद में CAA की हिमायत का इजहार भी किया। ये कानून जो है, ये कानून सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। इन्होंने कंफ्यूजन पैसा फैलाया, मुसलमान भाइयों के बीच में जाकर के, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में जाकर के कहा कि इस बिल से तुम्हारी सिटीजनशिप चली जाएगी। अब जो बिल, जो कानून सिटीजनशिप देने का कानून है, उसमें सिटीजनशिप लेने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं, कैसे जाएगी? उन्होंने कहा कि तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे 5 पीढ़ी पहले कहां से थे। भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत का नागरिक है उसको किसी तरह से इस कानून से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असम बीजेपी ने आज गुवाहाटी में बूथ सतह के सदूर और नुमाइंदों की मीटिंग का इनेकाद किया। CAA के हक में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए मुल्क गिर राब्ता मुहिम शुरू करने से कबल इसे एक तमहीद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर JP नड्डा ने मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और रियासत के सभी अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली मौजूद रहे। मजबूत देश बढ़ रहा है और असम पीछे नहीं है, और असम की संस्कृति को बचाते हुए असम को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में असम की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असम का विकास, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति की सुरक्षा, असम को आगे बढ़ाने का काम, इसको करने में सबसे आगे रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, सबसे आगे रहेगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, और सबसे आगे अगर बढ़ेगा तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार करेगी। ये हम आपको विश्वास है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लोग भारत में आ चुके हैं और 2014 के 31 दिसंबर के पहले लोग कहते हैं कि अब करोड़ों लोग आ जाएंगे, आएंगे नहीं, वो आ गए हैं, वो रह गए हैं और वो प्रताड़ित हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं। उनको मोदी जी ने भारत की नागरिकता प्रदान की है, इस बात को हमको समझना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के एक अस्पताल में लश्कर-ए-तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजन इलाके के रहने वाले निसार अहमद डार को शहर के श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि डार का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से था। जम्मू कश्मीर पुलिस को और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि जिसमें एक जो मिलिटेंट है जिसका नाम निसार डार है वो एक जगह पर छुपा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को सर्चेस करा और उसमें उसको एप्रीहेंड किया गया है। निसार अहमद डार जो है ये एलईटी और एलईटी से वाबस्ता है और ये बांडीपुरा जिले का सुकूनतदार था। अभी इसमें तफ्तीश रवा है और इसके तहवील से कुछ असला भी मौजूद बरामद हुआ है और तफ्तीश और इसकी पूछताछ जारी है। आगे उन्हें पे बाकी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के कोदारा में सीआरपीएफ एहलकारों पर मुश्तबा दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया जिससे कई गाड़ियां तबाह हो गई। हिफाजती दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। प्रसार भारती ने एक अनोखा कैलेंडर लॉन्च किया है। इस कैलेंडर में QR कोड भी है। कैलेंडर आपको मुस्तकबिल की तारीख के अलावा तारीख के झरोकों में भी ले जाता है, यानी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की पुरानी वीडियोस, प्रोग्राम और ऑडियो सब कुछ प्रसार भारती के आर्काइव्स यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। यानी QR कोड के जरिए प्रसार भारती के आर्काइव्स यूट्यूब चैनल पर सीधे कैलेंडर के जरिए जा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की एक क्लिक पर। इस कैलेंडर में 12 महीनों के लिए अलग अलग थीम है। प्रसार भारती, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी पुराने प्रोग्रामों की डिजिटल कारी की जा रही है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब भी नया साल आता है हम अपने घरों में, ऑफिसेस के अंदर जो कैलेंडर होता है उसे बदल देते हैं। कैलेंडर जाहिर तौर पर हमें जो अगला साल, जो नया साल है उसके बारे में जानकारी देता है। तिथियां हैं, कौन से दिन, कौन सी तारीख होगी, इसकी जानकारी तो देता ही देता है। लेकिन प्रसार भारती ने इस बार जो कैलेंडर लॉन्च किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको फ्यूचर के साथ साथ, भविष्य के साथ साथ इतिहास में भी ले जाता है। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया के साथ कदमताल करते हुए इस बार जो कैलेंडर लॉन्च किया गया है इसमें एक QR कोड यहाँ दिया गया है। अब ये QR कोड आपको सीधे रेफर कर देता है जो प्रसार भारती का जो आर्काइवल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। अब देखिए, जैसे कि ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक QR कोड स्कैनर को डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये स्कैन करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, अब जनवरी की जैसे बात करते हैं, ये जो कैलेंडर का जो जनवरी का जो मंथ है इसमें अगर मैं इस स्कैनर को लगाता हूं इस तरह से तो ये अपने आप स्कैन कर लेगा और ये मुझे सीधे डाइवर्ट कर देगा एक तरह से इतिहास के अंदर। ये देखिए, कुछ रेयर वीडियोस हैं जहां तक हम देखें बाल गंगाधर तिलक हो गए या फिर बिरसा मुंडा हो गए या फिर आप चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन पर जो डॉक्यूमेंट्रीज को बनाया गया है, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे उनकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको भी प्रिजर्व करके, आर्काइव करके इस जो यूट्यूब चैनल है इसमें दिखाया गया है। जनवरी के बाद अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं मार्च का महीना सिलेक्ट करता हूँ तो मार्च में भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। यानी देखिए कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस हुए हैं पिछले 70 सालों के अंदर, या फिर आप 1987 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसका रिव्यू देखना चाहे, डिस्कशंस देखना चाहें, जो कि प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अक्टूबर के अंदर भी देखिए 1947 में जो महात्मा गांधी ने जो कॉलोन किया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत की थी, उनकी जो एक तरह से एक रेयर फुटेजेस है, वीडियोस है, वो इस पे अवेलेबल हैं। महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ इस यूट्यूब वीडियोज़ में दी गई हैं। तो आप देखिए, ये तमाम जो वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर जो ओरिजिनल ऑडियोज़ को जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है, आप इस तरह से प्रसार भारती के आर्काइवल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये जो प्रसार भारती की आप जो YouTube चैनल की बात करें तो इसके लगभग 2,22,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस प्रसार भारती आर्काइवल के, और इसमें 2,000 से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड किया गया है जो कि इतिहास के पन्नों में आपको लेकर के जा सकती हैं। तो अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर में हैं, तो इस बार जब कैलेंडर को पलटेंगे तो प्रसार भारती के आर्काइवल जो YouTube चैनल है इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं, और प्रसार भारती की जो आर्काइवल का जो YouTube चैनल है इस पर जाकर के इतिहास में भी जा सकते हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। नाजरीन, दिल्ली में आज से आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा आगाज़ फ़रोग़ इंसानी के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक के खिताब से हुआ। किताब मेला रोज़ाना 11 बजे से रात 8 बजे तक 12 जनवरी तक जारी रहेगा। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में सनीचर से नई दिल्ली आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अदब सबसे बड़ा दोस्त है आदमी का, और इल्म आपको किताबों से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को गांधी जी के सच्चाई, प्यार और अदम तशद्दुद के पैगाम की जरूरत है। सत्य, प्रेम और अहिंसा। समाज के बाद जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है। पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हों, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। इस बार आलमी किताब मेले की थीम गांधी जी मुसन्निफीन के मुसन्निफ रखी गई है। गांधी जी लेखकों के लेखक, तो गांधी जी बहुत बड़े लेखक थे, गांधी जी बहुत बड़े एडिटर थे, और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, गांधी जी प्रकाशक भी थे, और गांधी जी के ने स्वयं कई किताबें लिखी और गांधी जी के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई जो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि गांधी जी की पुस्तकों को देखें, और गांधी जी की जैसी आत्मकथा है, अगर कोई पढ़ ले तो उसकी जीवन की विचारधारा जो है। इस बार मुल्क भर से तकरीबन 600 से ज्यादा नाशरीन तकरीबन 1300 स्टॉलों पर मुख्तलिफ जबानों में अपनी किताबों की नुमाइश कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता जंग शुरू होने के बढ़ते अंदेशों के दौरान अमेरिकी ड्रोन हमले में एक चोटी के ईरानी जनरल की मौत के एक दिन बाद आज सुबह अमेरिका ने एक ताज़ा हवाई हमला किया, जिसमें इराक के हशद शाबी नीम फौजी दस्ते के अराकीन को निशाना बनाया गया। अमेरिका के ड्रोन हमले में बगदाद में जुमे को मारे गए ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी नीम फौजी दस्ते के नायब सरबराह अबू मेहदी अल महदिस के ताज़ियाती मार्च निकाला जाना था, जिसके कुछ ही घंटों पहले अमेरिका ने एक और हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान और दीगर शहरों में आज हज़ारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया। ये मुजाहरा बगदाद में चोटी के ईरानी कमांडर की अमरीकी फ़िज़ाई हमले में मौत के बाद हुए हैं। अमरीका मुखालिफ नारे लगाते हुए और महलूक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर हाथों में थामे हुए मुजाहिरीन से मरकज़ी तेहरान की गलियां भर गई। शाम में आज़ाद शहर के बाशिंदों ने सुलेमानी पर शाम की खाना जंगी के दौरान शाम और इराक़ी सुन्नी अवाम को बेघर करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस खाना जंगी में सुलेमानी ने उस वक्त शामी सदर बशार अल असद की मदद की जब सदर की शिकस्त करीब नज़र आ रही थी। लोगों ने ईरानी जनरल को मुजरिम करार देते हुए उनकी मौत को एक खुश आइंद वाक़या करार दिया। पाकिस्तान में मुजाहिरीन ने मार्च निकाला और ईरानी जनरल की मौत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमरीकी झंडे हाथ में लिपेटे हुए फर्जी ताबूतों को नजर आतिश किया। अमेरिका के एक फ़िज़ाई हमले में ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब के शहज़ादे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ़ोन पर बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के ताज़ा वाक़े और इलाके में कशीदगी दूर करने की कोशिशों पर बात की गई। इसके अलावा मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तदाबीर पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पूरे मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस्लामी मुल्क ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमले के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी का कत्ल ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाने के लिए नहीं किया गया। Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. और खेल की खबरों में गुज़िश्ता बरस शानदार मुजाहिरा करने वाली भारतीय टीम 2020 में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से श्रीलंका के खिलाफ आइंदा T20 सीरीज में मैदान पर उतरेगी। दोनों मुमालिक के दरमियान पहला मुकाबला कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय टीम 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में
कोहली एंड कंपनी अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी। इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर होने वाले T20 आलमी कप के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। दोनों ही टीमें इस सीरीज से मिशन T20 आलमी कप की अपनी तैयारी मजीद बेहतर करेंगी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। ननकाना साहब पर हमले के खिलाफ सिखों ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर किया एहतजाज। भारत ने मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने पर की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से सिख बिरादरी के लोगों को फौरन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने को कहा। बीजेपी ने की पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब पर हमले की मजम्मत। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा, पाकिस्तान में कई दहाइयों से हो रही है हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी। राजस्थान के बूंदी में भी 10 नौज़ायदा बच्चों की मौत का मामला आया सामने। मरकजी सरकार के माहिरीन की आला सतह टीम ने किया कोटा अस्पताल का दौरा। 100 से ज़ायद बच्चों की हुई है मौत। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने गहलोत सरकार को जारी किया नोटिस। बीजेपी शहरी तरमीमी कानून पर इतवार से चलाएगी बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम। 3 करोड़ कुंबों से किया जाएगा राब्ता। टोल फ्री नंबर किया जाएगा जारी। नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का आज से हुआ आगाज। 23 ममालिक के 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की नाशरीन ले रहे हैं हिस्सा। 12 फरवरी तक जारी रहेगा किताब मेला। भारत और श्रीलंका के दरमियान कल गुवाहाटी में खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच। टीम इंडिया ने 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ नहीं गंवाई है कोई भी T20 सीरीज। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।